नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज की क्लास। हम गणित पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है भाजकता के नियम। हम भाजकता के नियमों पर बात कर रहे हैं और भाजकता के नियमों के अंदर जो हम चर्चा कर रहे थे, हमने लास्ट वीडियो में जो चर्चा की थी वो ये थी कि हमने 12, 14, 15, 18 इन वीडियो ये जो नियम है इनके भाजकता के नियमों के बारे में हमने चर्चा की थी। 12 का जो भाजकता का नियम हमने पढ़ा था वो ये था कि इनका सहभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 4 होता है, अर्थात 3 या 4, 3 और 4 दोनों का यदि किसी संख्या में भाग जा रहा है तो उस संख्या में 12 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये हमारा क्या था, 12 का भाजकता का नियम। हम जानते हैं 3 और 4 का भाजकता का नियम क्या है। 4 का भाजकता का नियम तो ये है कि अंतिम 2 अंकों की जो मिलकर संख्या बनती है वो संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। और 3 का भाजकता का नियम हमारा था कि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि हम उसके टोटल अंकों का योग करें तो वो यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या जो दी गई है वो भी 3 से विभाजित है। अब 12 का जब पता करना है तो बस दोनों को एक साथ अप्लाई करना है। अंकों का जो योग है वो 3 से विभाजित हो और अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो वो संख्या 12 से विभाजित होती है। ये 12 का भाजकता का नियम था। अगला हम बताते हैं 14 का। ये भी हम पढ़ चुके थे। 14 के सहभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 7। हमें देखने हैं सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। तो आप जो पिछली वीडियोज हैं उनमें देखें, उनसे आपको इन सब चीज़ों का पता लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। 2 गुणा 7 ये 14 का भाजकता का नियम है। ये कहता है कि 2 और 7 दोनों से यदि कोई संख्या विभाजित है तो वो संख्या 14 से विभाजित होगी। 7 का भाजकता का नियम क्या है ये भी आप पढ़ चुके हो। 2 का भाजकता का नियम क्या है ये भी आप पढ़ चुके हो। तो यदि किसी संख्या में 2 का और 7 का दोनों का भाग जा रहा है तो वह संख्या 14 से विभाजित होती है। इसके बाद में 15 का भाजकता का नियम। तो 15 के जो सहभाज्य गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 जो है वो 15 का भाजकता का नियम है, अर्थात किसी संख्या में 3 और 5 दोनों का भाग जा रहा है तो वो संख्या 15 से विभाजित होती है। 5 में भाजकता का नियम आप जानते हैं, एक अंक 0 या 5 हो। 3 का भाजकता का नियम आप अभी बता रहा था, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो और अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 15 से विभाजित होती है। इसी प्रकार 18 का भाजकता का नियम है। 18 का भाजकता का नियम ये है कि जो दी गई संख्या है वो 9 और 2 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 18 से विभाजित होती है। इस प्रकार हमने इनको पढ़ा था। इसके बाद में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 20 का जो भाजकता का नियम है वो ये है, इसके सहभाज्य गुणनखंड होते हैं 5 गुणा 4। भाज्य संख्याओं में हमें बस यही देखना है कि इसके सहभाज्य गुणनखंड क्या है। यदि सहभाज्य गुणनखंड आपको पता है तो आप उन गुणनखंडों का भाग देकर देख लेंगे। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यदि 20 का भाजकता का नियम चेक करना है तो 20 का जो सहभाज्य गुणनखंड है वो क्या होता है, 5 गुणा 4। तो 5 गुणा 4 जो 20 का भाजकता का नियम है उसे देखते हैं और वहाँ फिर क्या होता है। 5 का भाजकता का नियम इकाई का अंक 0 या 5 हो। 4 का भाजकता का नियम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा हो तो वो संख्या 20 से विभाजित होती है। इस तरह हम भाज्य संख्याओं का पता करते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करवाया था मैंने। अब हम बात करते हैं करेंगे 7, 13, 17 और 19। ये जो 4 अंक हैं 1 से 20 तक में जो हमारे बचे हुए हैं, हम इन पर चर्चा करते हैं कि ये जो अंक हैं ये इनके भाजकता के नियम क्या होंगे।
तो इनके भाजकता के नियम के ऊपर यदि मैं चर्चा करता हूँ तो 7 का भाजकता का नियम में पढ़ा चुका हूँ। 7 के भाजकता का नियम में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का अंक जो है उसे हटा देंगे। इकाई का अंक हटाना, यह हमारा पहला स्टेप होगा कि हम जो इकाई का अंक है उसे हटाएंगे। इकाई का अंक हटाने के बाद में जो हमें शेष संख्या बचती है, इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या बचती है वो संख्या जो है उसमें से हमें क्या करना है, इकाई का जो अंक है उसका 2 गुना घटा देना है। जो संख्या दी हुई है उस संख्या में से हमें क्या करना है, इकाई के अंक का 2 गुना घटा देना है। जब हम इकाई के अंक का 2 गुना उस संख्या से घटाएंगे तो जो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या होती है वो प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है, यदि वो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित है तो जो दी गई संख्या है वो भी 7 से विभाजित होगी। ये हमने 7 का भाजकता का नियम पढ़ा था। कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। क्या स्टेप्स हैं? पहला, इकाई का अंक हटाना है। ठीक है, इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या बचती है उसमें से इकाई के अंक का 2 गुना घटाना है। क्या रखना है यार? 2 गुना करना है इकाई के अंक और उसे शेष संख्या में से घटा देना है। जो संख्या प्राप्त हो रही है घटाने पर उस संख्या में यदि 7 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 7 से विभाजित होती है। ये तो था हमारा 7 का भाजकता का नियम। अब आता है 13 का। इन सब में ये सिमिलरिटी है, सेम से हैं। देखिए कैसे, यहाँ हमने इकाई का अंक घटाया था, यहाँ भी इकाई का अंक घटाएंगे। जो इकाई का अंक है उसे हटाएंगे, हटा देंगे। मैं लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सभी में हमें इकाई का अंक हटा देना है। फिर क्या करना है, शेष जो संख्या बचती है हमारे पास उस शेष संख्या में से यहाँ मैं क्या करूँगा, जो इकाई का अंक है उसका 4 गुना करूँगा। यहाँ मैंने क्या किया था, इकाई के अंक का 2 गुना, यहाँ 4 गुना करेंगे। 4 गुना करने के बाद यहाँ घटाया था, यहाँ जोड़ देंगे। इकाई का अंक घटाएंगे, शेष बची संख्या में से हमें क्या करना है, उसमें इकाई के अंक का जो हमने हटाया है उसका 4 गुना करके जोड़ देंगे। जो हमें संख्या प्राप्त होगी, यदि वो संख्या 13 से विभाजित है, जो भी संख्या दी हुई है वो यदि 13 से विभाजित है, इकाई का अंक घटाने के बाद जो शेष संख्या प्राप्त हुई उसमें हमने इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ दिया। जो संख्या प्राप्त हुई वो संख्या यदि 13 से विभाजित है तो जो दी गई संख्या है वो भी 13 से विभाजित होगी। ये हमारा 13 का भाजकता का नियम है। अगला हम देखते हैं 17 का भाजकता का नियम। सेम प्रोसेस है। पहला तो यही है कि जो इकाई का अंक है वो हमें हटाना है। ठीक है, इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या प्राप्त होती है, शेष संख्या में से इकाई के अंक का अब की बार हमें 5 गुना करना है। इकाई का अंक हटाएंगे, शेष संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना घटा देंगे। इकाई के अंक का 5 गुना शेष संख्या में से घटा देंगे। जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित है तो दी गई संख्या 17 से विभाजित होगी। ये हमारा 17 का भाजकता का नियम है। एक बार एक साथ देख लीजिए, फिर मैं इनको अलग अलग बताऊंगा। 19 का भाजकता का नियम भी यही है। उसमें भी हमें क्या करना है, मैक्सिमम स्टेप सेम है, इकाई का अंक हटाना है। ठीक है, इकाई का अंक हटाने के बाद क्या करना है, जो शेष संख्या है, शेष संख्या में से जो इकाई का अंक है उसका 2 गुना। यहाँ 2 गुना था, यहाँ फिर 2 गुना है, लेकिन यहाँ घटाना नहीं है, जोड़ना है।
यहाँ घटाया, यहाँ जोड़ा, यहाँ फिर घटेगा, यहाँ जुड़ेगा। इकाई का अंक घटाने के बाद शेष संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या यदि 19 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित होगी। ये हमारा 19 का भाजकता का नियम होता है। तो इससे हमें ये चीज़ समझ में आती है। यदि कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो उसे। अब हम इन्हें एक बार अलग अलग कर इनके एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे भाजकता के नियम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हम कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अगले टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। अब तक जो हमने पढ़ाया है वो सब वीडियोज यूट्यूब चैनल पर आपके पास अवेलेबल हैं। तो जो इन क्लासेज को अभी तक नहीं ले पाए हैं आप उन्हें बता सकते हैं। जो भी इस क्लास को लेना चाहें वो ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी हैं। वो विद्यालय के यूट्यूब चैनल से इन क्लासेज को ले सकते हैं। मैं एक एक करके सभी को बता रहा हूँ सारे नियम को, जो 4 अभी मैंने पढ़े हैं उन्हें उदाहरण के साथ में। तो यदि कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लें। सात का भाजकता क्या था? यदि दी गई संख्या में से इकाई का अंक, दी गई संख्या में से इकाई का अंक हटाने पर या हटाकर शेष संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर प्राप्त संख्या यदि दी गई संख्या में से इकाई के अंक को हटाकर शेष संख्या में से या शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटाने पर प्राप्त संख्या, या ये कहता हूं दोगुना घटाया जाता है तब, इतना ही लिख लीजिए। घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है, यदि 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। विभाजित होगी। ये हमारा 7 का भाजकता का नियम हम कह सकते हैं कि यदि दी गई संख्या में से इकाई के अंक को हटाकर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का दोगुना घटाते हैं तो जो प्राप्त संख्या होती है वो यदि 7 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। 7 की भाजकता का हम कोई भी उदाहरण ले लें तो मैं लेता हूं, जैसे मैंने एक संख्या ली है 5390। मुझे देखना है इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अंतिम संख्या 0 है तो 0 को हटाने पर, इसका दोगुना करने पर, उसमें से घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
यदि 539 7 से विभाजित है तो 0 आगे लग जाएगी। तो मैं ये देख लेता हूँ कि 539 7 से विभाजित है या नहीं है। भाई आगे 0 लगी हुई है, यदि मैं एक स्टेप इसको बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, भले 0 को हटाऊंगा, 0 का 2 गुना करूँगा, फिर इसमें से घटाऊंगा, रहेगी तो वही 539 संख्या। तो मैं सीधा 539 को ही चेक कर लेता हूँ कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। मैंने इकाई का अंक हटाया, पहली स्टेप हमारी यही है कि इकाई का अंक हटाना है। तो पहली स्टेप हमने हटाई, इकाई का अंक हटाने के बाद शेष बची संख्या कौन सी, 53 में हमें क्या करना है, इकाई के अंक का 2 गुना, 9 का 2 गुना 18 घटाना है, घटा दिया, शेष बची संख्या। तो अब शेष देखिए क्या बच रहा है, 53 में से हम 18 घटाते हैं तो कितना आता है, 13, 13 में से 8 जाएंगे तो 5, और ये कितना आ जाएगा 35। ये हमारा ये हुआ। अब 35 7 से विभाजित है, 35 यदि 7 से विभाजित है तो कितनी बार विभाजित है, 5 बार। इसका मतलब 539 7 से विभाजित होगा। 539 यदि 7 से विभाजित होगा तो ये संख्या जो 5390 है ये 7 से विभाजित होगी। ये हमारा 7 का भाजकता का नियम है। इसे आप एक बार देखिए, समझिए, फिर मैं अगला टेंस स्टार्ट करता हूँ। अगला टेंस हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे 13 का, स्टेप सेम है इसलिए मैं देखिए इसी में लिख देता हूं। 13 का भाजकता का नियम क्या था, दी गई संख्या में से इकाई का अंक घटाना है, शेष संख्या में से इकाई के अंक का यहाँ 2 गुना था उसको 4 गुना कर दो। 4 गुना घटाने की जगह जोड़ने पर, जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी। ये हमारा 13 का भाजकता है। तो बस स्टेप चेंज हो रहे हैं और कोई भी परिवर्तन नहीं है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि हमारा जो स्टेप है वो क्या है। इकाई का अंक सब में हट रहा है, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का कितना गुना करके जुड़ रहा है, घट रहा है, बस ये ध्यान रखना है। साथ में इकाई के अंक का 2 गुना करके घट रहा है, वो याद कर लिया। अब इसमें क्या है, इकाई के अंक का 4 गुना हो रहा है, तो क्या कर रहा है, जुड़ रहा है। तो इसका जैसे हम कोई उदाहरण देखें, पहले एक बार इसको पढ़ लो। यदि दी गई संख्या में से इकाई का अंक घटाने पर जो शेष संख्या है वो यदि 4 गुना, इकाई के अंक का 4 गुना यदि हम उस शेष संख्या में जोड़ते हैं तो जो प्राप्त संख्या है वो यदि 13 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी। मैं उदाहरण लेता हूँ एक 1547। 1547 13 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम पता करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये आपको अभी बताया गया है। इकाई का अंक घटाना है, इकाई का अंक 7 है, 7 का 4 गुना, इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ना है, तो 7 का 4 गुना 28 जोड़ देंगे। 7 चक्कू 28, पहाड़े याद होने चाहिए आपको। तो इकाई के अंक का हमने यहाँ पर 4 गुना किया है और उसे जोड़ रहे हैं, तो अब कितना आएगा, 8 + 4 12, 2 1 8 182। अब यदि हमें ये नहीं पता कि 182 13 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर एक बार इस स्टेप को दोहराएंगे। 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के बाद में 2 का 4 गुना करेंगे, 8 आएगा। 8 को हम इसमें जोड़ देंगे। 8 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 8 + 8 16, एक हासिल में 2 26। 26 13 से विभाजित है या नहीं है, तो 26 13 से विभाजित 2 बार है, तो 26 विभाजित है। इसका मतलब 182 भी विभाजित होगा, और 182 यदि विभाजित है तो 1547 भी विभाजित होगा, अर्थात 1547 13 से विभाजित है। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का ये पता कर सकते हैं कि वो संख्या 13 से विभाजित है अथवा नहीं है। अगला हम एक और उदाहरण भले ले लें, तो वो हम छोटी संख्या ले लें भले 884। यदि मैं इस संख्या को देखूं कि यह संख्या
13 से विभाजित है या नहीं है। हो सकता है नहीं हो, हमें स्टेप से पता लगेगा। हमने इकाई का अंक घटाया, शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 4 गुना, 4 का 4 गुना 16 जोड़ना है। यदि मैं जोड़ता हूँ इसे तो क्या आता है, 8 + 6 14, यहाँ से लगेगी 104। अब ये संख्या 13 से विभाजित है अथवा नहीं है, ये हमें पता करना है। यदि आपको पहाड़ा याद है आप पता कर लेंगे, यदि नहीं है तो भी हम पता कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम। वैसे आपको ये याद होना अति आवश्यक है। इकाई का अंक घटाएंगे, इकाई का अंक 4 है, हटाया 4 का 4 गुना किया 16 आया, 16 को हम इसमें जोड़ेंगे तो 10 + 16 26 आते हैं। 26 फिर 13 से विभाजित है, इसका मतलब 884 भी 13 से विभाजित होगा। इस तरह हम किसी भी संख्या का ये पता कर सकते हैं कि ये संख्या 13 से विभाजित है या नहीं है। यही भाजकता के नियम हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि संख्या किसी भी संख्या से विभाजित है अथवा विभाजित नहीं है। यदि मैं इसी में ही आपको स्टेप्स चेंज करके 17 का भी लिख दूंगा, 19 का भी लिख दूंगा, तो इससे ये है कि सेम है, बस थोड़ा सा याद रखना है या थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना गुना हो रहा है और जुड़ रहा है या घट रहा है। यदि मैं यहाँ पर 17 की भाजकता के नियम हमने अभी सब पढ़ लिए हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझाने के मतलब से ले रहा हूँ, लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। और इस लैंग्वेज को हम अपने अनुसार बना सकते हैं। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि करना क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो 17 का भाजकता का नियम हम देख रहे हैं। तो यदि दी गई संख्या में से इकाई के अंक को हटाकर या इकाई का अंक हटाकर शेष संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना, 17 का भाजकता का नियम मैंने अभी आपको ये बताया है, इकाई के अंक का 5 गुना, जोड़ने की जगह फिर घटाने पर। पांच गुना घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो 13 की जगह क्या हो जाएगा 17। तो दी गई संख्या भी 17 से विभाजित होगी। ये हमारा 17 का भाजकता का नियम है। सेम ही है, ज्यादा अंतर नहीं है। 17 का भाजकता का नियम है, यदि इकाई का अंक घटाकर शेष बची संख्या में से इकाई के अंक का 5 गुना घटा दिया जाता है तो जो प्राप्त संख्या है वो यदि 17 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 17 से पूरी तरह विभाजित होती है। मैं उदाहरण लेता हूँ, अभी लिया था उसी उदाहरण को ले लेता हूँ, 1543। इस उदाहरण को देखते हैं, ये संख्या 17 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो 17 से विभाजन का हमने जो पढ़ा है उसी को हम इसमें स्टेप्स को लगाते हैं। तो हमें स्टेप लगानी है इसमें, जो भी है हमारी 3 या 4 स्टेप हैं। इकाई का अंक घटाना है, ठीक है साहब, घटा दिया, 7 हट गया। अब इकाई के अंक का 5 गुना, 7 का 5 गुना 35, माइनस करो। अब माइनस करने पर क्या रहा है, 14 में से 5 जाएंगे 9, 4 में से 3 1 119। यदि आपको पहाड़े याद है, वही स्टेप है, सब कुछ सेम है, तो आप देखिए 17 का भाग इसमें कितनी बार रहा है। एक 119 जो है वो 17 के पहाड़े में आता है। तो 17 का भाग जा रहा है, आप पता कर सकते हैं। यदि आपको इतना आगे तक नहीं पता, यदि आप और छोटा करना चाहते हैं तो इसको और छोटा भी कर सकते हो। वैसे यदि आप 17 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो ये आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 17 का भाग का जो स्टेप है वो एक बार दोबारा लगा लेते हैं। 9 हटाया, 11 बचा, 9 का 5 गुना किया, 45 आया, घटाएंगे। अब जब ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर नेगेटिव में जाएगा। 45 11 में से नहीं करते हैं, फिर आपको इसमें पूर्णांकों के जोड़ भागी गुणा भाग आने जरूरी है, जो हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। आगे हम जब पूर्णांकों के जोड़ भागी गुणा भाग पढ़ेंगे तब हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे।
तो वैसे आपको याद होना चाहिए कि 119 में भाग जा रहा है। यदि आप वैसे भी देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हम 11 में से 45 नहीं घटा सकते, तो 45 में से 11 घटा लेंगे, जो माइनस में आएगा वो यदि 17 से विभाजित है तो भी ये संख्या 17 से विभाजित होगी। वो -34 आएगा, -34 17 से विभाजित होता है। यदि आप समझते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको 20 तक पहाड़ी कम से कम याद होनी चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिससे आप 119 का पता कर लें कि 17 के पहाड़ी में है और 1547 इस हिसाब से 17 से विभाजित है। ये हमारा 17 के भाजकता का एक उदाहरण हो गया। और आप उदाहरण चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 13 के भाजकता के नियम में मैंने उदाहरण बताए थे वो दोनों शायद 17 से भी होंगे। यहाँ 884 है, ये भी शायद 17 से भी विभाजित है। देख लेते हैं। इकाई का अंक हटाना है, ठीक है, हटा दिया। इकाई का अंक हटाने के बाद जो शेष संख्या बचती है उसमें से इकाई के अंक का 5 गुना घटाना है। 5 गुना घटाने पर बस यहाँ आपको याद रखना है कि करना क्या है। 5 गुना घटाना है तो 4 का 5 गुना 20, घटाएंगे क्या आ जाएगा 68। 68 विभाजित है या नहीं है, तो ये आप देख लीजिए। 17 का पहाड़ा बोलिए, आपको पता लग जाएगा। 68 विभाजित है, इसका मतलब 884 17 से विभाजित होगा। ये हमारा भाजकता का नियम कंप्लीट होता है। अब मैं 19 के भाजकता के नियम की बात करता हूँ। 19 का भाजकता का नियम जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि हमें इकाई का अंक घटाना है, शेष संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना करके जोड़ना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए आपको वो सब चीज़ें बताई थी क्योंकि हम उनका आगे प्रयोग करने वाले थे, लैंग्वेज में भी और एग्जाम्पल्स में भी। पहले समझाना ये जरूरी होता है। यदि आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगे तो आप इसको रोक कर लिख सकते हैं। 19 का भाजकता का नियम हम पढ़ रहे हैं अब। तो 19 का भाजकता का नियम हमारा यही है कि यदि दी गई संख्या में से इकाई का अंक घटाकर शेष संख्या में से इकाई के अंक का 2 गुना जोड़ने पर, स्टेप जो याद रखने वाली बात है वही पहुंचते हैं। 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 19 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 19 से विभाजित होगी। सेम चीज़ें हैं, बस स्टेप्स में कुछ पर्सनली चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद करना है। तो मैं अब आगे देखते हैं। एक बार इसको पढ़िए जिससे आप लैंग्वेज से भी समझ में बैठे। यदि दी गई संख्या में से इकाई के अंक को हटा देते हैं हम, तो जो शेष संख्या बचती है वो संख्या में यदि हम जो हटाया हुआ अंक है इकाई का अंक उसका 2 गुना जोड़ देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 19 से पूरी तरह विभाजित होती है। यदि हम इसका एक उदाहरण देखना चाहें तो मैं ले लेता हूँ 1596 मैंने एक उदाहरण लिया है। अब हम चेक करते हैं 1596 19 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो चेक करना क्या है, इकाई का अंक घटाना है, 6 का 2 गुना करना है 12, जोड़ भाई 2 गुना करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं 9 + 2 11, 11 का 1 का आंसर लगेगी 1, 6 और 1 7, 171। इकाई का अंक फिर हटा दो, 171 का मुझे पता नहीं है 19 में भाग जा रहा है नहीं है। 1 हटाने के बाद में क्या बचेगा 17, 1 का 2 गुना 2, क्या गया 19। 19 से विभाजित होता है, इसको 117 से विभाजित है, इसको 1596 से विभाजित है। तो 1596 19 से विभाजित हो। इस तरह हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं 1083 ले लेता हूँ। 1083 सेम स्टेप यूज लेने, इकाई का अंक घटाना है, 2 गुना करेंगे 6 हो जाएगा, जोड़ देंगे 8 + 6 14, 114 हो जाएगा। 114 में 19 का भाग जाता है नहीं जाता है। अब यदि आपको पहाड़े याद है तो कर सकते हैं, यदि नहीं है तो फिर वही स्टेप दोबारा करनी है। इकाई का अंक घटाना है, 4 का 2 गुना 8 करना है, 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 जोड़ने पर वही 19 आ रहा है, इसका मतलब ये भी विभाजित। इस तरह हम इन भाजकता के नियमों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि आप पूरी वीडियोस नहीं देख पाए हो तो इसके लिए आप इसे दोबारा देख सकते हैं। यदि बीच में से पढ़ना शुरू किया है तो हमने ये वीडियोस
आज 17-18 क्लासेज हम रेगुलर ले चुके हैं। 25 मई से ये क्लासेज हमारी चल रही हैं। तो आप रेगुलर क्लास से जुड़ें। यदि आपकी पिछली क्लासेज नहीं हो पाई हैं तो विद्यालय के यूट्यूब चैनल गुलाब पब्लिक स्कूल जोर के नाम से है, आप उसे सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर सर्च करें, आप ऊपर ही मिल जाएगा। तो वहाँ विद्यालय का लोगो लगा हुआ है, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट से ये सारी वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है, क्लास लेने में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ जिन पर आप कर सकते हैं। इस नाम से तो हमारा चैनल है, ये विद्यालय का चैनल है गुलाब पब्लिक स्कूल जोन। इसके अलावा आप इन नंबर्स पर कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज किसी भी तरीके से यदि कोई भी प्रकार की सूचना या दिक्कत है तो उसकी समस्या के लिए, या फिर किसी भी क्वेश्चन से, किसी भी टॉपिक से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप इन नंबर्स के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी से भी पूछ सकते हैं। विद्यालय सभी जगह है। आपने आज की क्लास ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।